हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जो 2021 मार्च अप्रैल में पूछा गया है उसके फिनेंशियल चार्जेस की कैसे एंट्री होती है, कैसे सोल्व करते हैं या फिर ढूंढते हैं वो हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है। पेमेंट ऑफ असेट वाला तो देख लिया हमने नेक्स्ट इसके पहले के वीडियो में, उससे ये वाला थोड़ा डिफरेंट है तो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू असेट की वैल्यू भी नहीं दी है और इसमें हमें क्या दिया है, फिनेंशियल चार्जेस का रेंट, फिनेंशियल चार्जेस दे दिया है 17 का, और 17 की हमें इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी गई हुई है। तो इस हिसाब से हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। चिंतन लिमिटेड टेक्स मशीन ऑन लीज 1 अप्रैल 2014 फ्रॉम आनंद लिमिटेड। मतलब चिंतन हमारा हो गया लेजी और आनंद हो गया हमारा लेज़र, जो असेट का ओनर है। मैंने पहले बोला फेयर वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है। लीज पीरियड है 5 ईयर का। रेसिडियल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स 0 हो रही है। फिनेंशियल चार्जेस है 14%। चिंतन लीज पेमेंट के लिए एक्सपेंस कर रहा है 30,000। लेज़र पेमेंट के लिए एक्सपेंस कर रहा है एग्रीमेंट के लिए 18,000। 20% पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन है। और नीचे सारे ईयर की पेमेंट ऑफ द लीज दी है। और इसमें 17 का हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, लेकिन उसका फिनेंशियल चार्जेस दे दिया है। तो हम सिर्फ इस वीडियो में फिनेंशियल चार्जेस कैसे कैलकुलेट इसका होगा वही देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा नया पॉइंट है। बाकी सब अकाउंट तो आप जनरल एंट्री के हिसाब से अकाउंट तो बना सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट के लिए सबसे पहले फिनेंशियल चार्जेस के लिए हम सबसे पहले ये वाला टेबल बना लेंगे। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, फिनेंशियल चार्जेस, क्लोजिंग बैलेंस, नेट वैल्यू। जितनी अमाउंट हमें दी है वो सारी हम लिख लेंगे। डेट में सारी डेट लिख लेंगे, इंस्टॉलमेंट में सारी इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे, और 17 का हमें फिनेंशियल चार्जेस दिया है तो वो भी हम लिख लेंगे। जो अमाउंट दी गई है सब में वो सारी हमने अपने टेबल में लिख ली है। तो फिनेंशियल चार्जेस की कब का दिया है, 17 का हमें फिनेंशियल चार्जेस दे दिया गया है 2,46,400। तो फिनेंशियल चार्जेस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस का 14% रहा होगा। तो हम अज्यूम कर सकते हैं अगर हमारा ओपनिंग बैलेंस 100 है तो अब हमारा फिनेंशियल चार्जेस 14 है, तब हमारा ओपनिंग बैलेंस 100 है। तो हमारा फिनेंशियल चार्जेस अगर 2,46,400 है तो हमारा असेट की वैल्यू कितनी, तो ये 2016 का हमें ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। ऐसे हम करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमारा 100 है, क्योंकि हम फिनेंशियल चार्जेस किस पे कैलकुलेट करते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि फिनेंशियल चार्जेस और ओपनिंग बैलेंस दोनों कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम अपना ओपनिंग बैलेंस पे ही अपना फिनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपको हमेशा टेबल में याद रखना है, ओपनिंग बैलेंस पे आपका फिनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट होता है। अगर आपको फिनेंशियल चार्जेस की वैल्यू दी है तो आप अपना ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं, और आपको अगर इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग की वैल्यू दी है तो आप अपना ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन रखेंगे 14 पे 2,46,400 है तो 100 पे कितना, तो हमारा 16 का ओपनिंग आ जाएगा 17,60,000। तो हम वो लिख लेंगे ब्रैकेट में टेबल में 17,60,000 यहाँ का ओपनिंग है तो यहाँ का वो क्लोजिंग रहा होगा। तो मैंने अभी बताया, आप इंस्टॉलमेंट और आपके पास अगर क्लोजिंग की अमाउंट है तो आप अपनी ओपनिंग की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम मैंने आगे के समय भी बोला था कैसे, ओपनिंग माइनस, अगर हम ओपनिंग को एक्स एज्यूम कर लेंगे तो हमारा फिनेंशियल चार्जेस क्या हो जाएगा 0.14%, क्योंकि 40 है ना, तो 0.14x हमारा हो जाएगा फिनेंशियल चार्जेस। तो हमारे पास सारी अमाउंट मिल गई एक्स में, तो एक्स में लेकिन हमारे पास सारी अमाउंट आ गई। तो इस हिसाब से हम 16 का अपना ओपनिंग बैलेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे 23,80,000। तो यहाँ पे हमारा आ गया 23,80,000 16 का भी ओपनिंग बैलेंस। मतलब आपको हमेशा याद रखना है, बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, आपके पास इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग बैलेंस का अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप अपना ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो 16 का ओपनिंग पे हमें
फिनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे 3,32,200। यहाँ का ओपनिंग तो यहाँ का होगा हमारा 15 का क्लोजिंग 23,80,000। तो सेम इसी तरह से हम फिर से अपना फाइंड कर लेंगे 23,80,000। यहाँ का ओपनिंग है तो यहाँ का क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ का क्लोजिंग हमने लिख लिया। तो सेम इसी तरह से इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग हमारे पास है तो हम अपना ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं। तो हम अपना ओपनिंग ऐसे कर लेंगे ओपनिंग माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस FC इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 13 लाख। तो हमारा 15 का भी 13 लाख आ गया। 13 लाख पे हम 14% चार्ज कर लेंगे फिनेंशियल चार्जेस, तो आ गया 4,20,000। तो वो यहाँ का ओपनिंग मतलब यहाँ का हो जाएगा हमारा क्लोजिंग 30 लाख। तो यहाँ की हमारी फेयर वैल्यू है 35 लाख, जो मैंने नहीं दी गई थी सब में, वो 35 लाख अब हमें मिल गई। नेट वैल्यू भी फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट माइनस FC 5 लाख, इंस्टॉलमेंट में सेकेंड ईयर की 10,40,000 माइनस 4,20,000 तो 620, 9,53,200 माइनस 3,33,200 तो 6,20। यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं आप। 13 लाख माइनस 23,80,000 तो 6,20। 33,80,000 माइनस करेंगे 17,60,000 तो 620। ये दूसरी मेथड से नेट वैल्यू। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, हमें अपनी ओपनिंग भी मिल गई। लेकिन यहाँ से हम 17 से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग अमाउंट होती, ये दोनों होती, तो हम अपना ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ओपनिंग और फिनेंशियल चार्जेस से ये अमाउंट हमें नहीं मिल सकती। तो अब हम सम कैलकुलेट कहाँ से कर सकते हैं? क्लोजिंग से, क्योंकि क्लोजिंग भी हमारा जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें कौन सी अमाउंट ऐड होती है? असेट की और फिनेंशियल चार्जेस की। तो हम एज्यूम कर लेंगे 100 प्लस हमारी फिनेंशियल चार्जेस है 40। तो 140 पे हमारा इंस्टॉलमेंट है, तो 140 पे 6,61,200। तो 14 पे कितना? तो हमारी लास्ट ईयर का फिनेंशियल चार्जेस है वो हमें मिल जाएगा 81,200 रुपीज़। तो ये हम अपने टेबल में लिख लेंगे। मैंने पहले के वीडियो में बताया लास्ट ईयर का जो आपका फिनेंशियल चार्जेस है वो आपके हमेशा माइनस में आएगा और हमेशा आपका इंस्टॉलमेंट ज़्यादा रहेगा, लास्ट ईयर का ओपनिंग कम रहेगा। तो 6,61,200 माइनस करेंगे 21,200 तो हमारा ओपनिंग आ जाएगा 5,80,000। हमारा ओपनिंग 5,80,000 आ गया। यहाँ का ओपनिंग मैंने बोला था वैसे ही आएगा, ओपनिंग ज़्यादा कम आया और इंस्टॉलमेंट ज़्यादा लास्ट ईयर का, और आपका फिनेंशियल चार्जेस हमेशा माइनस आएगा और दोनों का डिफरेंस ही लिया जाएगा क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमारे लास्ट ईयर में डैश रहेगी। तो फिनेंशियल चार्जेस लास्ट ईयर है वो ओपनिंग बैलेंस में से नहीं गिना जाएगा, लेकिन ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस लिया जाएगा। तो यहाँ का ओपनिंग हमारा यहाँ का क्लोजिंग हो गया। तो सेम इंस्टॉलमेंट और यहाँ का 18 का हमारे पास इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग दोनों है, तो हम अपना ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं। तो ओपनिंग हम फाइंड कर लेंगे 11,60,000। यहाँ 11,60,000 पे हम अपना फिनेंशियल चार्जेस 18 का कर लेंगे 1,62,400। यहाँ का हमारे पास ओपनिंग, यहाँ का ओपनिंग, यहाँ का क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों अमाउंट है, तो उससे हमारा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी। क्या होता है? ओपनिंग माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस FC इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग कितना है हमारे पास? 17,60,000 माइनस इंस्टॉलमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास FC है 2,46,400 और इज इक्वल टू 11,60,000 करेंगे तो हमारा फिनेंशियल चार्जेस है वो आ जाएगा 8,46,400। और दूसरी मेथड से मैंने आपको बताया वो आप कर सकते हैं। डिफरेंस, क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस निकाल के सबसे पहले आप नेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 30 लाख माइनस 33,80,000, सॉरी 13 लाख माइनस 33,80,000 तो हमारा क्या आएगा? 6,20,000। वैसे ही सेम 15 का माइनस करेंगे 16 में से तो हमारा मिल जाएगा 16 का माइनस करेंगे 17 में से तो 17 लाख माइनस 60,000 माइनस करेंगे
माइनस करेंगे 16 लैक्स में से, सॉरी 11,60,000 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका नेट वैल्यू 6 लाख। तो 6 लाख नेट वैल्यू है और फिनेंशियल चार्जेस है, तो उस पे से हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा 8,46,400। तो 2 मेथड से आप कर सकते हैं। तो नेट वैल्यू कौन सी क्लोजिंग बैलेंस के हिसाब से भी हमें मिल सकती है। अगर आपको पेमेंट मेड ऑफ असेट वाला जो लॉन्ग सम मैंने आगे की वीडियो में बताया, पेमेंट मेड ऑफ द असेट आपको अगर दिया है, तो आपको ये क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस के हिसाब से जो नेट वैल्यू पे इफेक्ट होता है वो आपको पता ही होना चाहिए, वरना आप सम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो नेट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस फिनेंशियल चार्जेस, और 2 ईयर का डिफरेंस क्लोजिंग बैलेंस का भी नेट वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है फिनेंशियल चार्जेस का, और आप इसके अकाउंट अपने हिसाब से जनरल एंट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।